श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जय है तुझे ही सुन मुनि मिटही विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। ते अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राजो उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, कहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु, गए जानु सब कोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊँ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि बै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। विरह बिकल नर रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजाई ही अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, रूप जा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतहि कीन्ह परिणामा, कहि सच्चिदानंद परिधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो किए ध्येय धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान दान श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि नशा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रसारा। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुने सती तव नार स्वभाव, संशय अस न धरे उर काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहिने तिन गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि लागना रूपदेश जदपि कहो शिव बार बहु बोले बिहसि महेश हरि माया बलु जान जिया जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किने जाई परीक्षा लेहु तब लग बैठ हूँ बट छाही जब लग तुम ए मोहि पाही जैसे जाई मोहि ब्रह्म भारी करे सुजतनु विवेक विचारी चली सती सुवाय सुपाई करे विचारु करो का भाई यहाँ सम्मुस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही होई है सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे साखा अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। लक्ष्मण दीखे उमा कृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा सती कपट जाने सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर्जामी सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना सती कीन चाहता हूँ दुराहु देखहु नारी स्वभाव प्रभाव निज माया बलु हृदय बखानी बोले बिहसिन राम मृदुबानी जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु पिता समेत लीन्ह निज नामु कहो बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेल फिरौ के हेतु राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मैं शंकर कर कहा न माना निज ज्ञानु राम पर आना जाय उतरु अब देहु कहा रूप जाति दारुण दाहा जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा सती देख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु से सुंदर वेशा जहाँ चित वही ता प्रभु आसीना से वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध बेस देखे सब देवा सती विधात्री इंदिरा देखे अमित अनूप जेहि जेहि बेस आजाद सुर तेहि तेहि तन अनुरूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना और फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले।
उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई और परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र जो है ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं और मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए। उसे खाली देखकर वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की तो सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर और देवता है। मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम में मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट करके कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी तो सब जान गए। वे बोले, हे सती, तुम सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मारूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने अपने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा रहूंगा। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान रहित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तो इधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान हुआ कि अब तो दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है, क्योंकि मेरे समझाने से भी जब संदेह दूर नहीं होता तो मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, तब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर
सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चलें जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी थोड़ा चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवता के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी का छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित नाम बताया अपना, और फिर कहा कि हे वृषकेतु, शिव जी कहाँ हैं? और फिर कहा कि वृषकेतु, शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी ने कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सीता जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चलीं और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने आज शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं क्या उत्तर दूंगी शिव जी को जाकर? यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने तो जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हों। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। श्री राम जय जय राम, श्री